हरे भरे खेतों के बीच सोनपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मंडल था। उसके साथ उसकी पत्नी मीना भी रहती थी। मंडल एक सेठ के यहाँ काम करने जाया करता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन की बात है, मंडल काम करके घर वापस लौट रहा था। जब वह घर के अंदर गया तो उसने देखा कि मीना सो रही है और उसे बहुत तेज बुखार है। यह देखते ही वह तुरंत डॉक्टर को लेने के लिए चल दिया। डॉक्टर साहब, हमारी मीना ठीक तो हो जाएगी ना? डरने की कोई बात नहीं है, बस हल्का सा बुखार है। मैं दवा दे देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक ये ठीक ना हो तुम इनकी देखभाल करते रहना। डॉक्टर के चले जाने के बाद मंडल चुपचाप वहीं बैठा रहता है ताकि मीना को कोई दिक्कत ना हो। तुम्हारी तबीयत कैसी है मीना? क्या मैं अब काम पर जाऊं? मैं 2 दिनों से काम पर नहीं गया हूं। सेठ जी गुस्सा हो रहे होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आप काम पर जाइए, मैं सब कुछ देख लूंगी। अरे कहाँ गायब हो गए थे मंडल? इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आए? क्या बताऊं मालिक, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं काम पे नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज से मैं अब हमेशा काम पर आऊँगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने दूसरा आदमी काम पर रख लिया है। अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत नुकसान सह लिया। चले जाओ यहाँ से और आज के बाद फिर कभी मत आना यहाँ। मालिक की बात से दुखी होकर मंडल अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक तालाब के पास बैठकर मंडल अपनी मालिक की बातों को याद करके रो रहा था। तभी वहां से उड़ती हुई एक चुड़ैल आती है, जिसे देखकर मंडल बहुत ज्यादा डर जाता है। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ मत करना। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम्हें बैठकर रोता हुआ देख मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं सोची तुम्हें कुछ मदद की ज़रूरत होगी। बोलो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मोहन ने सारी बात चुड़ैल को बताई और फिर रोने लगा। चुप हो जाओ मंडल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तुम हमारी मदद कैसे कर सकती हो चुड़ैल बहन? तुमने इतना पूछा वही बहुत है। मेरे पास एक खेत है, तुम कल यहीं पर आना। मैं तुम्हें वो खेत दिखा दूंगी जिसमें खेती करके तुम अपने परिवार की गुजारा आसानी से कर लोगे। इतना बोलते ही चुड़ैल उड़कर चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद मंडल भी अपने घर की तरफ चल देता है। घर पर जाकर वह सारी बात मीना को बताता है। अगले दिन मंडल और मीना दोनों आकर तालाब के पास चुड़ैल का इंतजार करते हैं। थोड़े ही देर में चुड़ैल उड़ती हुई वहां पर आ जाती है। देखो मीना, यही है वो चुड़ैल बहन जिन्होंने हमें कल खेत देने के लिए कहा था। चलो मैं तुम लोगों को खेत दिखा देती हूँ। इसके बाद वे खेत की तरफ चल देते हैं। आज से ये सारे खेत तुम्हारे हुए मंडल। आज से अब तुम दोनों इस खेत में खेती करना और अच्छे से रहना। मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। अब मंडल और मीना दोनों मिलकर के खेत में खेती करते हैं और अपना खुद का अनाज उगाते हैं। मंडल और मीना से मिलने के लिए कभी कभी चुड़ैल भी वहां आया करती थी। वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। चुड़ैल के वजह से ही मंडल और मीना की जिंदगी एकदम बदल जाती है। जब भी चुड़ैल वहां आती, मंडल और मीना दोनों उसका धन्यवाद करते थे।